कौन सा इंसान पैदा होके बड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा हुआ छोटा हुआ, बड़ा हुआ छोटा नहीं हो सकता। आपने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी है जहां पे आप कहते हैं यार इस एक्टर की परफॉर्मेंस मुझे पसंद नहीं आई। फिल्म हटा देते हैं, फिल्म की स्टोरी की बात नहीं हो रही, फिल्म मेकिंग की बात नहीं हो रही, मैं अभी सिर्फ एक इंडिविजुअल या 2-4 एक्टर्स की बात कर रहा हूं जो आपको शायद नहीं पसंद आया होगा। उसका रीजन क्या हो सकता है? ये बोल देना कि वो एक खराब एक्टिंग है, ये बहुत ही एक जनरल टर्म है कि इसकी एक्टिंग खराब है। मैं पूछ रहा हूं क्या खराब है? मैंने पूछा कि क्या खराब है, आपने बोला एक्सप्रेसिव नहीं है। मैंने बोला ठीक है, एक्सप्रेसिव कहां से नहीं है? आवाज से नहीं है, बॉडी से नहीं है, आंखों से नहीं है, चेहरे से नहीं है, कहां से एक्सप्रेसिव नहीं है? क्या नहीं कर पा रहा है वो? इमोशन पोर्ट्रे, किसके इमोशन पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा है? कैरेक्टर के। तो उसका प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? उसका प्रॉब्लम है कैरेक्टर मेकिंग में। अब इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। तुम सब अपनी अपनी लाइफ जी के यहाँ तक आज जहां तुम बैठे हो, तुमने एक जीवन जी रखा है। किसी का 20 साल का होगा, किसी का 21 का, किसी का 30 का, किसी का 35 का, किसी का 40 का। सबके अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है, थोड़ा जाना है, ज्यादा जाना है, दैट डजंट मैटर। बट एक जीवन जी के आ रहे हैं और उसके बाद आज हम यहां बैठे हैं। आज जो आपका किरदार है, आज जो आपका कैरेक्टर है, वो आज ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने पहले ऐसा जीवन जिया है, इसकी वजह से आज ऐसा है। आज से 2 साल पहले ऐसा नहीं है, आज से 10 दिन पहले ऐसा नहीं है, तो आज से 10 दिन बाद भी ऐसा नहीं होगा, आज से 2 साल बाद भी ऐसा नहीं होगा। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी जा रहे हैं, ये 3 पॉइंट ही मान लेते हैं, पैदा होना, लाइफ का मिड और डेथ, ये ऐसे नहीं जा सकते कभी भी। हमारी लाइफ ऐसे लीनियर नहीं हो सकती कि जिसमें कुछ भी ना हो रहा हो। अब बस हम जीते जा रहे, एक पॉइंट पे आते ही हमारी लाइफ का मिड होता है, हम आगे बढ़ते यहां पे हम जाके मर जाते हैं। ऐसे तो लाइफ नहीं चल सकती ना, ऐसे आपकी लाइफ होगी तो वो लाइफ कैसी हो सकती होगी? वो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो कैसी है? कैसी है वो लाइन पे? अप्स एंड डाउन्स तो चलो, मल्टीपल फेजेस ऑफ लाइफ हो गए। ये है आर्क। आर्क का मतलब ये नहीं कि लाइफ उठी गई और ड्रॉप हो गई। आर्क का मतलब है कि हमारा लाइफ साइकिल कैसे चल रहा है। डार्विन्स थ्योरी याद है? याद है किसी को? क्या थी? है फिटनेस ऑफ। उसकी थ्योरी के दौरान जब बहुत सारी पिक्चर्स हमने देखी हैं तो उसमें ऐसा एप से हम धीमे धीमे करके इंसान हो रहे होते हैं, ऐसे जा रहे होते हैं, ऐसे जाके मर जाते हैं। एक वो पिक्चर याद होगी अगर किसी को, अगर स्कूल में पढ़ाई करी है तो। और अगर इंटरनेट पे कभी कुछ देखा है तो बचपन से लेके बड़े होने तक और बूढ़े होने तक की भी पिक्चर्स बहुत सारी मिलती हैं जिसमें डिफरेंट लाइफ के फेजेस दिखाए जाते हैं। आप उसको कभी उस पर पेंसिल लगाओ और एक लाइन खींचो, आपको आर्क मिलेगा। वो आर्क हाइट का भी होता है, पैदा होता है, बड़ा होता है। ऐसे अगर करके मैं फोटोज लगाता जाऊं तो वो बड़ा होता जा रहा है और धीमे धीमे करके बूढ़ा हो रहा है, वो श्रिंक होता जा रहा है। क्या बन रहा है? वो आर्क बन रहा है। मैं भी लाइफ के वेरिएशंस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो अभी बात कर रहा हूं आपके कैरेक्टर आर्क की, कि इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अगर यहां से शुरू हो रहा है तो वो ऐसे नहीं जा रहा है, ना कि वो ऐसे। कौन सा इंसान पैदा होके बड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा हुआ छोटा हुआ, बड़ा हुआ छोटा नहीं हो सकता। लाइफ का आर्क कैसा है? वो यूं। अब इस आर्क में जो ऐसे जा रहा है, अब इसके ऊपर मैं वापस से पेंसिल रखूं और इसमें लाइन खींच के अलग अलग लाइफ के फेजेस में इसको डिवाइड करूं, फिर उन फेजेस के बीच में मैं जिगजैग कर सकता हूं अपनी लाइफ के अप एंड डाउन्स के हिसाब से। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ए से बी के बीच में मैंने 3 फेज बना दिए एग्जाम्पल के तौर पे। बी से सी के बीच मैंने 3 फेज बना दिए, मेजर फेजेस। मतलब 0 से 20 साल, 20 से 40 साल, 40 से 60, 60 इज द मिड, 60 से 80। मैं 100 साल जीने के मूड में हूं तो 80 से 100 पे निपटा देंगे इसको, सेंचुरी मार के मैं निपट जाऊंगा। अब इन फेजेस में, इन फेजेस के हिसाब से मैंने उस आर्क को डिवाइड किया। अब इन फेजेस के बीच में उस 20 साल के दौरान जो भी मेरे साथ हुआ है, घटा है, मैंने पाया है, मैंने खोया है, मैं उसका एक कंपाइलेशन बनाऊंगा और फिर वो मैं जिगजैग लाइन खींचूंगा उस फेज के अंदर। तो अगर डायग्राम बनता है, वो कैसा बन रहा है? ये आर्क गया
आर्क के फेजेस डिवाइड हुए, इन फेजेस के बीच में जो मैंने 0 से 20, 20 से 40 किया था, उसमें 20 साल में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं, अच्छे बुरे, इमोशंस के हिसाब से, सेंसेशंस के हिसाब से, गोल्स के हिसाब से, अचीवमेंट्स, इन सब के हिसाब से मैं उस आर्क के अंदर एक डायग्राम क्रिएट करूंगा जो कि जिगजैग हो सकता है कि 0 से 20 के बीच में मेरी लाइफ उठना शुरू होती है। एक ही पॉइंट आता है जहां पे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉप आता है। उस ड्रॉप के बाद मैं उस ड्रॉप को कुछ सालों तक जी रहा होता हूं, फिर कुछ ऐसा मेरी लाइफ में होता है कि वो एकदम से जंप करता है और वो उस आर्क को पार करता हुआ टॉप पे चला जाता है। 0 से 20 के बीच में ये वो पॉइंट था जब मैं अपने लाइफ के एकदम पीक पे था, उस फेज में। फिर कुछ आगे साल मैंने ऐसे ही बिताए, जैसे ही मेरी 20 की उम्र आने वाली थी, जहां पे मेरा फेज का वो पॉइंट एंड हो रहा है, दूसरा फेज स्टार्ट होने वाला है, कुछ ऐसा होता है मैं वापस से ड्रॉप पे आता हूं। जब ऐसे अपनी लाइफ को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम भी तो क्या है, हम भी तो किरदार है ना। वो एक्टर जो उस किरदार को पोर्ट्रे कर रहा है उसका भी तो एक आर्क है। आपको उसकी एक्टिंग अच्छी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि उसने उस आर्क पे कभी जीवन में काम नहीं किया है, उसने अपने किरदार को लीनियर बना दिया है। आई विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ वरुण धवन। उसकी 2 फिल्में ले लो, आप 2 फिल्में ले लो, एक चलो 3 ले लेते हैं, अक्टूबर ले लो, बदलापुर ले लो, और फिर कूली नंबर 1 ले लो, मैं तेरा हीरो ले लो, या और भी ले लो। माना कि उन फिल्मों में बहुत तोड़ एक्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, माना कि वो फिल्में बहुत ज़्यादा मसाले वाली है, पर एक्टिंग तो करनी है ना। ऐसा तो नहीं कि वो करनी ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि उस फिल्म में उस किरदार का कोई आर्क नहीं है, उसका आर्क है। जहां से कहानी शुरू हो रही है एटलीस्ट वहां से लेके उतने दिन का तो आर्क है ना। वो आर्क तो वो एक्टर दिखा ही सकता है। अब ये 2 फिल्में क्यों अच्छी चली नहीं चली डजंट मैटर, बट इसमें हम ये बोल सकते हैं कि वरुण धवन ने काम अच्छा किया है, इससे काफी बेहतर काम किया है बदलापुर और अक्टूबर में। अब रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, डायरेक्टर के साथ बैठा हो, उसने बताया हो, वो हमें नहीं पता, हमें काम पसंद आ गया क्योंकि हमें आर्क दिख गया। और आर्क देखना इज नॉट समथिंग कि हमें आर्क बनता हुआ दिख रहा है, हमें समझ में आ रहा है ये किरदार बदल रहा है, डे बाय डे ये चेंज हो रहा है। अगर शूट 20 दिन का है किसी फिल्म का, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, और उसकी कहानी, जो उस फिल्म की कहानी, उसका जो टाइमलाइन है वो 2014 से लेकर 2021 तक का टाइमलाइन है, और आपका किरदार 2018 से 2020 के बीच में, मतलब 2 साल का उसका एक टाइमलाइन आता है, तो आपको 2 साल के चेंजेस तो दिखाने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपका 2018 में जैसे आप हैं वही 2020 में आप हैं। इतनी सारी चीजें हुई होंगी, उस आर्क की मैं बात कर रहा हूं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपका जो किरदार है वो पूरा ए से बी और बी से सी वाला वो बचपन से बना है, नहीं। फिल्म में जितनी कहानी है, जितना आपका टाइमलाइन है, उसके हिसाब से आप वो आर्क को रेडी करते हैं। लेकिन इस आर्क को रेडी करने में आपके अपने निजी जीवन के एक्सपीरियंसेस काम आते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको स्क्रिप्ट से नहीं मिल सकता। आपको एक अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है, पर उस किरदार को बनाने के लिए आप स्क्रिप्ट से खाली इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। प्रोसेस आपका है, एक्सपीरियंसेस आपके हैं, तजुर्बा आपका है। और वो जो तजुर्बा है उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही, उसमें जो मैं जीवन जी रहा हूं वो नहीं आ रहा है, उसमें आ रहा है मैं जब अपना जीवन जी रहा हूं तो क्या मुझे इमोशंस की समझ है, क्या मैं अपने अंदर के भावों के साथ बैठ रहा हूं, उस भाव को समझ रहा हूं, उस भाव को तोड़ रहा हूं, उसकी अलग अलग लेयर्स को समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं, और जो भाव मैं महसूस कर पा रहा हूं क्या वही भाव मुझे बाहर की दुनिया में दिख रहा है। अगर ये सारी चीजें हमारी लाइफ से मिसिंग है तो इमोशनल इंटेलिजेंस शून्य है।